स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स स्ट्रेटास, स्ट्रेटास से निकला हुआ है, लेयर्स से निकला हुआ है कि कैसे सोसाइटी जो है वो डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट स्ट्रेटास में, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि किस तरह से मुख्तलिफ लोगों को जो सोसाइटी की होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, तो इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। अब जो रैंकिंग है, ये जो ग्रुपिंग लोगों की हुई हुई होती है सोसाइटी में, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें से कोई सी भी स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन आसान सी कर लेना कि इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज, एक मैं इसको जरा जूम करती हूँ, वेट। अच्छा, social stratification refers to arrangement of any social group or society into a hierarchy of positions। ठीक है, कि hierarchy of positions में different layers में, different segments में उनको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं different basis पे। अब इसकी बेसिस क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, किस बेस पे हम लोगों को स्ट्रेटास बनाते हैं, डिवाइड करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो नंबर 1 सोर्स हमारे पास है इकोनॉमिक रिसोर्स। जिसके पास फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिसोर्स ज्यादा होगा, इकोनॉमिक टर्म्स में वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो जाहिर सी बात है उसका स्टेटस तो हाई होगा ना, उसका स्टेटस सोसाइटी में हाई होगा। तुमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेसिस पे रूरल एरिया में डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं, जैसे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर, बार्बर, वॉशरमैन, ये अदर है। इन लोगों को लोअर क्लास में, लोअर स्टेटस में रखा जाता है। अर्बन एरियाज में इसी तरह ही है कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल क्लास है, बिजनेसमैन है, हाई क्लास ऑफिशियल्स हैं, ये गवर्नमेंट में जो हायर पोजीशंस पे हैं, तो इनको किस तरह से ये हायर स्टेटस पे आते हैं। और जो लोअर स्टेटस पे आते हैं वो कौन से लोग हैं, जिनको जॉब नहीं होती, जो मिडिल क्लास है, जो लेबर क्लास है, तो वो हमारे पास क्या आते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक रिसोर्स की बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होती है। ऑक्यूपेशन की बेसिस पे, ऑक्यूपेशन की बेसिस पे क्या स्ट्रेटिफिकेशन या डिवीजन होगी कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशन उसके पास होगा, क्या वो बिजनेसमैन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है, वो ट्रेडर है, वो लेबरर है, वो कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसकी ऑक्यूपेशन की बेसिस पे जो डिवीजन हुई भी होती है वो हमारे पास क्या है, ये ऑक्यूपेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन है। फिर प्रेस्टीज है कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, कितना ज्यादा उसको सोसाइटी के लोग मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके डिसीजंस को लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक क्या बेसिस है इस प्रेस्टीज की, कि एक बंदा वो बहुत इज्जतदार है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जितने भी सोशल इवल्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत ज्यादा वो सोसाइटी के वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व हो रहा होता है, उनकी मदद कर रहा होता है, उनको क्या कर रहा होता है, इनको हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, हेल्पिंग नीडी लोगों की मदद कर रहा होता है, उनको ख्याल रख रहा होता है। फिर क्या है, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, कि उस बंदे की रिस्पेक्ट होती है, ये प्रेस्टीज में हायर पोजीशन पे होता है, जो अपने कहते हैं ना कि जो वो बात करेगा वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। तो उस बंदे की जो सोशल सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो हाई होता है। वो लॉयर लॉयर नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेगा, वो अपने रिलीजन के साथ क्या होगा, वो फेथफुल होगा। फिर उसके बाद जो फोर्थ डिटर्मिनेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, वो पावर है। ठीक है, कि किस बेसिस पे लोग जो है वो स्टेटस पे होते हैं, हाई पावर पे हैं, जिनके पास पावर ज्यादा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जनरल स्पीच में बहुत अच्छा बोलने वाला है उसके पास पावर है, जो कि जितने भी सोशल इवल्स हैं उनसे दूर होते हैं, उनसे पावर, उसके पास पावर होती है। जो एजुकेटेड है वो पावरफुल है, जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और जो लोगों की मदद करता है वो पावरफुल है। ठीक है, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, ही टेक्स इंटरेस्ट इन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो पावरफुल है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करता, लोगों के साथ बहुत ट्रूथफुल है, सच्चा है, ईमानदार है, वो रिलीजियस पर्सन है। तो पावर की बेसिस पे भी क्या होती है, सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होती है, सोसाइटी में स्ट्रेटास हैं, लेयर्स बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, फिर कास्ट है। कास्ट की भी हम ये बात करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में हम जब कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट से आप खुद ही ये देखोगे कि कहते हैं ये अच्छी जात का है, ये हायर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, इसकी जात बहुत अच्छी है, रेस्पेक्टफुल है। तो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में कास्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रेटिफिकेशन का, डिवीजन का, स्टेटस का। फिर हमारे पास 6 पॉइंट है एजुकेशन। ठीक है, कि जिसके पास फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा एजुकेटेड है, उसकी रिस्पेक्ट, उसका जो स्टेटस होगा वो सोसाइटी में हाई होगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्लियर हो गए।
इसके अलावा और भी आप डाल सकते हो, ठीक है, कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, उसकी किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उसके बिलीव्स उसके पास जो पावर है लोगों को कन्विंस करने की वो ज्यादा है। तो ये मल्टीपल आप कह सकते हो सोर्सेज हैं, मल्टीपल वेज हैं या मल्टीपल रीजंस हैं ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। फिर क्लास की डेफिनेशन है, क्लास क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग मोर और लेस इक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, कि सोसाइटी के ऐसे लोग जिनके ज्यादातर इकोनॉमिक रिसोर्सेज सिमिलर होते हैं और उनके रहने सहने का जो स्टाइल होता है वो सिमिलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ज्यादातर क्लास को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। इवन इस मेन क्लास के अंदर भी 3 फर्दर डिविजन्स है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर। फिर कास्ट की डेफिनेशन, कि कास्ट क्या होता है, कि इट इज अ परमानेंट ग्रुप हैविंग इट्स स्टेटस एस्क्राइब्ड एट बर्थ, ठीक है, कि ऐसा ग्रुप जिसका स्टेटस बचपन में लोगों को एस्क्राइब कर दिया जाता है, वो परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, वो हेरिडिटरी होता है, तो उसको हम कास्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट इंटरमेरिंग टुगेदर, ठीक है, बिरादरी हम जिसे कहते हैं, कि क्या लोग हैं, ऐसे लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी आपस में ही इंटर मैरिज हुई हुई है, जो कि सेम कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बिरादरी बोलते हैं।